हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये 0 नंबर लड्डू गोपाल जी की डिजाइनर सी पोशाक। सभी ज़्यादातर बोलते हैं कि छोटे लड्डू गोपाल जी की पोशाक सिंपल सी बन सकती है, लेकिन देखिए मैंने कितनी डिजाइनर और और बिल्कुल छोटी सी ये पोशाक बनाई हुई है लड्डू गोपाल जी की। थोड़ा सा डिजाइनर ड्रेस बनाते हैं तो थोड़ा सा घेर बड़ा हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। लेकिन चोली मैंने उतनी ही छोटी बनाई है जितने 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के आएगी, और उसी के बाद मैंने ये घेर बना करके कंप्लीट किया हुआ है। आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हो। किसी भी साइज में अगर इस ड्रेस को बनाओगे तो पहले तो ऑटोमेटिक ही ये घेर बड़ा हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि चोली के लास्ट में हमारे पास जितने भी ज्यादा डबल क्रोशिया होंगे उतना ही बड़ा घेर हमारा ऑटोमेटिक हो ही जाता है। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर घेर थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो आप पहले 2 या 3 राउंड सिंपल डबल क्रोशिया के बना लीजिए, उसके बाद इस वर्क को बनाओ और भी सुंदर बनेगी। और बहुत ही आसान है, और देखने में देखिए कितनी यूनिक सी और कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। आप इसे किसी भी कलर में बना करके कंप्लीट कर सकते हो, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है, बहुत ही इजी है। अगर वीडियो को आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी। देखिए ये 8 अंगूर के बराबर की है, मैंने भी आपको मेजर करके भी बता दिया। और मेरे हाथ मीडियम साइज के हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब बहुत छोटे से हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है और बहुत ही आसानी से बनने वाली है ड्रेस है। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरी ड्रेस बनाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। आप वीडियो देख लेते हो ना तो लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो, तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। वीडियो देखने के बाद हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के एक लाइक से, एक कमेंट से। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहीं हम साइड से इसको इस तरीके से धागे को अटैच कर लेंगे। दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम जगह पर फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को देखो इस वाले को साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमारी चोली की जो फर्स्ट घेर की जो फर्स्ट रो है, चोली के बाद जो हम रो बनाते हैं, इसके अब सभी चेन्स में हम दो दो बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो चलिए मैं बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। जिस रो में मैंने ये 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाई थी, उसी में मैंने आकर एक डबल क्रोशिया और बना दी, क्योंकि जो मैं 2 की चेन्स बनाती हूँ इसी में 3 डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट चेन थी इसी चेन को उठाएंगे जो हमारी डबल क्रोशिया वाली थी, ना कि जो 2 की चेन्स बनाई थी, और इसमें जाकर के हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और सेम जगह पर यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इस डबल क्रोशिया को हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। फिर से होल में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 3 है, अब 3 का हम एक कर देंगे इस तरीके से। हमें यहाँ पर अब यहाँ पर 1 और 2 और 3 चेन लेंगे और सेम जगह पर देखिए इसको हमने कंप्लीट नहीं किया, फिर से इसी चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इन 3 का हम एक कर देंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। फिर सेम जगह पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उस डबल क्रोशिया को सिर्फ एक बार निकालेंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्रोशिया हुक में 2 धागे हो गए। फिर से लूप लेंगे, सेम जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। सॉरी ये धागा आ रहा है, और इसे कंप्लीट नहीं किया। अब इन 3 का हम एक कर देंगे इस तरीके से। अब हमें कोई चेन नहीं लेनी है, सिर्फ एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक बार और ध्यान से देख लिए इस तरीके से। जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसे 2 बार निकाल के कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसमें ना हमें कंप्लीट नहीं करना है,
फिर से सेम जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, 2 बार निकाला। अब हमारे लूप में 3 धागे हो गए। अब 3 का 1 कर देंगे, यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और सेम जगह पर फिर उसी तरीके से बनाएंगे। डबल क्रोशिया लेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, लूप में 2 धागे होंगे, फिर से लूप लेंगे, सेम जगह पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन 3 का हम 1 कर देंगे, 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से बनाना। इसके बाद हमें कोई चेन नहीं लेनी है। तो चलिए इसी तरीके से मैं बना करके पूरे को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैंने बना करके ये कंप्लीट कर लिया, एंड तक आ गई हूँ। तो ये इस तरीके की 20 स्टिच बन करके कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मुझे एक ही चेन स्किप करनी थी, तो मेरे पास एक है। अगर आपके पास 2 चेन बचती हैं तो आप 2 चेन भी स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ से जो मेरी फर्स्ट वाली ये डबल क्रोशिया की चेन थी, इसमें जाकर के इस तरीके से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ से फिर से 2 चेन लेंगे इस तरीके से, और जो हमारे पास लूप था इस तरीके से इसमें जाके पहले मैं इसको स्लिप स्टिच करूंगी 2 चेन लेने के बाद। देखिए यहाँ पर मैंने 2 चेन ली और इसको यहाँ पर लाकर स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से 2 चेन लेंगे जिससे कि यहाँ पर झूलना है। अब इस होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। तो जो हमने 20 स्टिच बनाई थी उसी 20 स्टिच के अंदर अब हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी चेन नहीं लेंगे, ना कोई स्किप करेंगे, बस इस होल में जाना है जो ये हमने इस तरीके से 3-3 की चेन का लूप बनाया था। इसमें जाकर के हम इस तरीके से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली यह ड्रेस है। आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हो। मैं इसे 0 साइज में बना रही हूँ। तो चलिए इसी तरीके से सभी 20 स्टिच में मैं 5-5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए एक बार ध्यान से दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 और इसी 20 स्टिच में बनाइए। देखो 2 2 4 और ये 5। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बता। देखिए अब यहाँ तक मैंने बना करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाली जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया है। पहली डबल क्रोशिया की हाइट की ये हो गई 1 2 3 4। तो हमें स्लिप स्टिच से ऐसे करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पर 2 चेन लेंगे या फिर आप 3 चेन भी ले सकते हो। तो 3 चेन की 3 चेन जो लेंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट की हमने 3 चेन ले ली यहाँ पर। देखिए इस तरीके से। अब ये तो इस चेन में बन गई। अब नेक्स्ट चेन में जाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट में गए तो 2, नेक्स्ट में गए तो 3। तो हमारे पास एक 3 की चेन और 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन लेंगे। अब ये जो हमारी डबल क्रोशिया इस वाली चेन में नहीं बनाएंगे, इस वाली चेन से फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हमें 5 के ऊपर 4 बनानी है, 1 2 3 और ये 4। एक चेन लेंगे। फिर से देखिए ये हमारी 5 डबल क्रोशियाएं हैं। अब ये वाली चेन स्किप करेंगे, फोर्थ जैसे कोई इस वाली की तो ये हो गई। तो जो इस वाली चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में जाकर के इसको स्किप किया, नेक्स्ट में जाकर के डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 और 4। एक चेन लेंगे। इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। इन 5 डबल क्रोशियों के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, लेकिन हर 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें एक चेन भी लेनी है। तो चलिए इसी तरीके से इस रो को बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अभी
अब यहाँ पर इस तरीके से एक चेन स्किप करेंगे तो यही हो जाएगी, और इसकी ये फर्स्ट वाली चेन है, यहाँ पर जाकर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और एक चेन लेते हुए धागे को कट कर देंगे। आप एक चेन ना भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से मैंने धागे को कट कर दिया है। देखो इसमें हल्की सी आपको झोल दिख रही है, लेकिन जो हम लास्ट राउंड बनाएंगे ना तो उसमें ये ऑटोमेटिक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे। अब कोई भी कलर यूज कर सकते हो, कहीं से भी इसमें यूज कर सकते हो। देखिए यह जहां हमने ये वी स्टिच बनाई थी, इस तरीके से आपने देखी थी, ये जो यहाँ वी स्टिच, ये दोनों चेन है, इसके अंदर यहाँ पर हम धागे को अटैच करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इस तरीके से चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बननी है, फिर ये 20 स्टिच बनाया था, इस वाली चेन में जाकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच करेंगे। फिर से 10 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ली। फिर से देखिए यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन रहे हैं, फिर यहाँ पर ये हमारी दोनों डबल क्रोशिया हैं, इन दोनों के बीच में जाकर के यहाँ पर हम इसको फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर से 10 चेन लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेने के बाद इसी तरीके से नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से, इस तरीके की फ्रिल बनाते हुए मैं यहीं तक आ गई हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब यहीं पर आकर के या तो आप स्लिप स्टिच कर दो या फिर आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाओ इस तरीके से। फिर इस चेन को इसके अंदर लेते हुए इस तरीके से स्लिप स्टिच करके एक चेन लेते हुए धागे को यहाँ से कट कर दो। इस तरीके से मैंने धागे को कट कर दिया, और इस धागे को हम, सॉरी ज्यादा खींच दिया मैंने, तो बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मेरी ये फ्रिल बन करके कंप्लीट हो चुकी हैं 10-10 चेन्स की, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब कहीं से भी हम, देखिए जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके सेंटर से धागे को अटैच करेंगे। कहीं से भी आप अटैच कर सकते हो, 4 डबल क्रोशिया के सेंटर से। इस तरीके से एक चेन बनाई, एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे जिससे कि धागा हमारा अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये मैंने एक बार, सॉरी, इस तरीके से अटैच कर लिया। अब इसके सामने कौन सा आ रहा है ये देखना है हमें, ये वाला आ रहा है। अब हमने एक चेन ले ली और यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। सिंगल को स्लिप स्टिच भी ले सकते हो, सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो। आ रहा है समझ में, इस तरीके से। अब इससे जो जो होल है ना, इसके अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमने एक चेन का स्पेस छोड़ा था। एक, सॉरी, और ये जो धागा है इसको साथ ले लेंगे। तो देखिए 2 बार बनाया, 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हमें जो एक चेन बनाई थी उसमें 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो और ये वाला देखिए यहाँ से ये लेना है, और फिर जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर में यहाँ पर इस तरीके से लेंगे। और आप यहाँ पर स्लिप स्टिच भी बना सकते हो, सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो।
फिर से यहाँ से लूप लेना है और इस वाले फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। फिर से ये लूप लेना। अब ये ध्यान से देखिए, हमारे पास 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया है, तो इसके बीच में पहले इसको लेना है हमें साथ में, फिर इसको लेना है और इस तरीके से यहाँ पर हम इसके बीच में मैंने धागे को लपेट लिया था, लेकिन हमें धागे को लपेटना नहीं है इस तरीके। और आप यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच भी बना सकते हो या फिर आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो। तो इस तरीके से बन करके कंप्लीट हो जाएगी। और फिर से लूप लेने के बाद जो एक की चेन का स्पेस दिया था, इसमें जाकर के फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और देखिए ये अपने आप घेर जो आपको थोड़ा-सा पहले थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था जैसे इसमें झूल आ रही है, लेकिन इसका झूल अपने आप खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी की चेन में डाल करके हम यहाँ पर स्लिप स्टिचेस को अटैच कर देंगे। आप सिंगल क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइट धागे को थोड़ा-सा टाइट खींचो जिससे कि वहाँ पर ये महसूस ना हो कि यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है। और ये सारे धागे को हम इस तरीके से बैक की साइड में ला करके यहाँ पर एक नॉट कर देते हैं, जिससे कि ये धागे हमारे निकले ना। इसीलिए धागों को ना क्रोशिया वाले वर्क में थोड़ा-सा बड़ा करना चाहिए और इस तरीके से कहीं भी बैक में जाकर के अच्छे से नॉट लगा करके उनको फिक्स कर दें, जिससे कि ये धागे निकले ना। अगर कभी-कभी क्या होता है, अगर हम पास से धागा काट देंगे ना, अगर वो निकल भी गया ना तो फिर वो सही नहीं हो सकता। इसीलिए थोड़ा-सा बड़ा ही धागा काटें, अगर गलती से निकल भी जाए तो कभी भी हम इसे सही कर सकें। और जो भी एक आध थोड़े-से धागे-वागे आपको दिख रहे हों, उन सबको काट करके इसी तरीके से निकाल दें। और देखिए ये मेरी ड्रेस फाइनली बन कर के कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनी है। अगर आपको मेरी ये ड्रेसेस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और इसका कैप मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना तो कोई देखना पसंद नहीं करता है ज़्यादातर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, पहले मैं क्या करती थी, पूरी ड्रेस में चोली वगैरह सब कुछ बनाना बता दिया करती थी, लेकिन इसकी चोली ना मैंने पहले ही बना करके कंप्लीट कर दी थी। वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स।